बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह अम्मा बाद। जैसा कि आप हजरात के लिए इत्तलात पहुँच चुकी होगी और दी गई है कि अब रमज़ानुल मुबारक ख़त्म हो गया और लॉकडाउन का सिलसिला भी अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म पे है। अल्लाह ताला इस वबा से हर एक को महफूज फरमाए और इस वबा और इस आज़माइश के नतीजे में ज़ाहिरी एतबार से जिसका जो नुक़सान हुआ है, माशी एतबार से, हालात के एतबार से, मसाइल के एतबार से, अल्लाह पाक अपने करम से उसका इज़ाला फ़रमाए और उसकी बेहतरी फ़रमाए, निअमुल बदल नसीब फ़रमाए। ये सिलसिला इंशाअल्लाह चलता रहेगा। अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साथियों ने मशवरे दिए हैं और वो जो नंबर आपको दिया गया था व्हाट्सएप का, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी बहुत सी राय आई, बहुत लोगों ने कमेंट्स किए, बाज़ों ने फ़ोन किए। अल्लाह ताला उन सब को जज़ाए खैर नसीब फ़रमाए, अपने शायान शान अल्लाह पाक बदला नसीब फ़रमाए। इस आजिज़ की इस मेहनत को अल्लाह पाक हम सब के लिए कबूल फ़रमाए। चूँकि मसरूफ़ियात सभी के साथ लगी हुई हैं और ये आजिज़ भी अपनी जगह पढ़ने पढ़ाने में मसरूफ़ रहता है और सामईन भी और नाज़रीन भी अब अपने मसरूफ़ियात में हैं, इसलिए ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा भी एक चीज़ अगर सामने आ जाए तो बेवक़ाती हो जाती है और न भी हो तो मसला है। इसलिए मुख्तलिफ़ राय जो लोगों के सामने आई हैं उन तमाम रायों को रख कर कुछ अहबाब से मशवरा किया गया, अपने बड़ों से पूछा गया, तो मशवरे के एतबार से ये तय हुआ कि इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहे और हफ्ते में 2 दिन इंशाअल्लाह तफसीर का सिलसिला रहेगा, दर्स कुरान का, एक इतवार को और दूसरा जुमेरात को। इंशाअल्लाह ये 2 दिन दर्स कुरान होगा और मंगल के दिन इंशाअल्लाह मजलिस नबवी होगी, हदीस का जो सिलसिला चल रहा था वो होगा और ये तीनों मजालिस इंशाअल्लाह रात 9 बजे होगी। यानी इतवार के दिन दर्स कुरान होगा तो रात 9 बजे टेलीकास्ट होगा और मंगल के दिन मजलिस नबवी रात 9 बजे टेलीकास्ट होगी और जुमेरात के दिन इंशाअल्लाह दर्स कुरान जो चल रहा है सिलसिला इंशाअल्लाह वो भी जुमेरात ही को रात 9 बजे टेलीकास्ट होगा। जैसा इससे पहले अर्ज़ किया गया कि असल मकसद यकसुई है, सुन्ना है, ऐसा नहीं है ये कुरान मजीद है, ये मुख्तसर तफसीर है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मोबाइल में फ़ोन में लगा दें, मुख्तलिफ़ कामों में मसरूफ़ रहें और वो चीज़ चलती रहे तो वो फ़ायदा नहीं है। बेहतर ये है कि सब थोड़ी देर बैठें, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के कलाम के वास्ते, अपने महबूब नबी के नाम के वास्ते अपनी ज़िंदगी के 10 से 15 मिनट निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। अपने घर वालों की तरबियत के वास्ते, अपने बच्चों की तरबियत के वास्ते, उनके कानों में जब अल्लाह के इरशादात पढ़ेंगे, अल्लाह के नबी के अक़वाल उनके सामने आएंगे, कुरान मजीद की मुख्तसर सी तफसीर जब उनके सामने आएगी तो उनसे उनका इंशाअल्लाह कुरान से रब्त होगा। तो बेहतर ये है, फिर गुजारिश ये है कि सारे लोग बैठें एक साथ, 10-15 मिनट तय कर लें आप लोग, इंशाअल्लाह रात 9 बजे सब काम से फारिग होते हैं इंशाअल्लाह, या अपनी सहूलत से जब भी हो सब हजरात बैठें, अपनी बीवी बच्चों के साथ, घर के ख़वातीन के साथ बैठें और फिर उसके बाद ये सुनने सुनाने का सिलसिला रहे। इंशाअल्लाह इससे बहुत फ़ायदा महसूस होगा। अल्लाह ताला अपने करम से सिलसिले को कबूल फ़रमाए। जहाँ तक मसला रोज़ाना तर्जुमे कुरान के मुताल्लिक़ भी बात आई थी, बहुत अहबाब का मशवरा भी था कि रोज़ाना एक रुकू कम से कम सिर्फ तर्जमा आपके सामने आया जाए और उसको मिक्सलर पर बात आई जाए, लेकिन अभी उस पर थोड़ा सा इत्मीनान नहीं है, इसलिए कि ये एक सिलसिला चलेगा तो इससे जब लोगों का थोड़ा शगफ़ होगा, कुरान से जब मानूस होंगे, कुरान से जब मुनासबत होगी और फिर उसके बाद जब लोगों के इंशाअल्लाह तकाज़े आएंगे तो फिर वो सिलसिला भी आपके सामने होगा। अल्लाह ने चाहा तो वो लाइव होगा। बहुत से लोग मिक्सलर के बजाय फेसबुक पर लाइव के ख्वाहिशमंद थे। इंशाअल्लाह अगर ये सिलसिला जब मुनासबत होगी लोगों की, लोगों के तकाज़े आएंगे और जो हजरात सुनना चाहेंगे, जब मेरे सामने बातें आएंगी इंशाअल्लाह
तो उनके वास्ते वक्त निकालना कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक लंबा काम है और मुकम्मल तैयारी के साथ आपके सामने इसे पेश करना पड़ता है। फिर मसरूफियात को सामने रखते हुए वो भी रोज़ाना एक सिलसिला सामने रखना भी बज़ाहिर थोड़ा मुश्किल है। इसलिए इंशाअल्लाह तर्जमा कुरान वाले सिलसिले को फ़िलहाल अभी शुरू नहीं किया जाएगा, यही सिलसिला रहेगा। इतवार और जुमेरात को दरस कुरान, मंगल को मजलिस नबवी, रात 9 बजे तीनों मजलिसें इंशाअल्लाह होंगी। जब लोगों को मानूस हो जाएंगे लोग और लोगों का तकाजा जब होगा रोज़ाना तर्जमा कुरान का, इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ने चाहा तो रोज़ाना एक रुकू तर्जमा कुरान आपके सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला इस सिलसिले को कबूल फरमाए और हर एक को इखलास के साथ अपनी ज़िंदगियों में कुरान मजीद के मुताबिक ज़िंदगी अपनाने की अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।